ओम शांति। ओम शांति। आज 10 फरवरी 2022 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का क्या काम है। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है। सेंसिबल बच्चों बाप की याद में ले, वरों को भी बाप का परिचय दे। बाबा ने पढ़ाई पर पूरा बाबा ने कहा, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है। इस कारण डिसर्विस नहीं होती, डिसर्विस होती है। बाबा ने कहा, बाप को ठीक समाचार देना, अपनी अंदर की स्थिति का समाचार बाबा को देते रहना। समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि ये भूत है, इस कारण डिसर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। मीठे बच्चे बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। बाबा ने आगे कहा ना, बाप को यथार्थ समाचार बाबा को देना, क्योंकि बाबा को सुनाएंगे तो बाबा हमें उस कमी को निकालने की युक्ति बताएंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ पूरा बच्चे पूरा समझते नहीं है। कितने बच्चे समझते हैं, हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे। हम फिर क्या लिखे,
परंतु यह रॉन्ग है। बाप तो एक है। इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहाँ ही आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं। तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है व नहीं। ऐसे नहीं कि वहां परमधाम में बैठे या ख्यालात चलते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु नहीं। अपनी चलन का पढ़ाई का समाचार देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। बाबा ने कहा अपनी पढ़ाई का हम कितनी पढ़ाई पढ़ते हैं, उस पढ़ाई के आधार पर कितनी चलन में परिवर्तन आया है, उसका सारा समाचार शिव बाबा को देना है थ्रू ब्रह्मा बाबा। बाबा कभी कहते ना ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस है, जो हमारा सारा समाचार शिव बाबा तक पहुंचाते हैं। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है, ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, बताने की क्या जरूरत है, सब कुछ जानते हैं, ऐसे नहीं। हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते, नहीं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है, इसलिए हर सेंटर्स से पूछते हैं। 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो। जो रेगुलर भाई बहन आते हैं, बाबा कहता है उनका रजिस्टर बना करके भेजो, वो क्या करते हैं, उनकी धारणाएं कितनी है। कई तो ऐसे होते हैं कि बाबा मिलन में जाना है ना, तो धारणा करेंगे, थोड़े दिन क्लास में आएंगे, फिर बाबा मिलन के बाद आना भी छोड़ देंगे। तो वो चार्ट तो देखा जाता है ना। इसलिए अभी जिसको बाबा मिलन करना है, रेगुलर क्लास में हाजिरी होंगी तो ही भेजेंगे, बाकी नहीं। जो क्लास में नहीं आ रहे उनका क्या चार्ट है हमें क्या पता। आप कहो हम घर में बैठ के सब कुछ करते, ऐसे नहीं चलता है। नियम माना नियम। 80% प्रेजेंट तो स्कूल में भी मांगते हैं। ये तो गॉडली यूनिवर्सिटी है, ये कॉमन टीचर थोड़ी ही है। 100 જોઈએ। इसलिए अभी जो कोई ये सोचे कि हम तो वैसे घर में सब कुछ करते ही है ना, ये अभी अगर ये संकल्प रखते हैं ना तो वो छोड़ देंगे। जब तक फिजिकल हाजिरी सेंटर में नहीं होगी ना, हम नहीं भेजेंगे, चाहे भट्टी है चाहे बाबा मिलन है। ऑनलाइन से इस बाबा मिलन कर लेने का, ऑनलाइन से भट्टी कर लेने की, घर में बैठ के सब कुछ प्राप्ति कर लेने की। तो पापा भी ऑनलाइन मिलता है, इसलिए भट्टी भी करनी है, घर में बैठ के कर लो ना। અત્યારે ઓનલાइन છે, પછી ઓફલાइन થશે, ઓફલાइन થશે। इसलिए अभी कोई इसमें नहीं रहे, नहीं होगा ये अभी। ये है अपने आप को चलाना, अलबेलापन।
तो बाबा कहता है रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे। जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है, ब्रह्मा को भी। थ्रू तो इनके है ना, शिव बाबा भी थ्रू इनके ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे भी तो अपना समाचार थ्रू इनके देना है। ट्रंक कॉल भी थ्रू होता है ना, उस समय में ट्रंक कॉल होता था। अभी अभी जैसा मोबाइल नहीं होता था, हाथ में पकड़ा और कॉल कर लिया। तो ट्रंक कॉल आपको पहले बुक कराना होता था, फिर वो लाइन पर आएंगे, वो लाइन लगा करके देंगे, फिर हम उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। हाँ, और वो भी आपको वो गवर्नमेंट की जहाँ ऑफिस होती थी ना, वहां जाना पड़ता था, घर में नहीं। तो वहां जाके आप कॉल बुक कराओ, उसके बाद में वो हमें समय देते थे कि इतने समय में हम आप आ जाना, बात करा लेंगे। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है। चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है, हर एक को समाचार सुनाना है अपना, थ्रू ब्रह्मा शिव बाबा को। बीच में किसको पता नहीं पड़ता, तो फिर बीके मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। कारखाने का समाचार माना ये सेंटर है कारखाना, तो इसका समाचार देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते भी है, बाबा फिर शिक्षा देंगे। नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं, बाबा को बताएंगे ही नहीं, तो फिर बाबा कैसे उस कमी को भरने के लिए युक्ति बताए। बाबा युक्ति बताएंगे तो हम उस कमी को भर सकते हैं। नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं, पूरा गुण धारण नहीं करते। देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे जट समाचार देते हैं कि यह कारण है, जो डिसर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है, निकालो नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए यह दृष्टि रहती है, तो इनको उठाओ। गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजई स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा ग्वालियर आदि के जो राजा थे, एक राजा रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग, राय बहादुर, राय साहेब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं नंबरवार। तो जब पहली पहली कॉन्फ्रेंसिंग राजा और रॉयल घराने वालों की हुई थी ओम शांति भवन में, तो उनके लिए हर एक की अपनी अपनी अलग बैठक होती थी। हम कहते सब राजा ही घराने वाले हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं होता था। बाबा ने कहा ना ऐसे,
ऐसे उनको नंबरवार बिछाया ना, वो लोग ही कहते थे कि हम ऐसे नहीं बैठेंगे, राय बहादुर राय साहेब हो तो वो पीछे बैठेंगे, वो राजा के साथ नहीं बैठेंगे। तो ये भी उनकी एक डिसिप्लिन, एक मर्यादा होती है। तो बाबा कहता है बैठक भी उनकी नंबरवार होती है, टाइटल भी नंबरवार होते हैं। यह भी ऐसे है, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनको तो उनका तो सबको रिगार्ड रखना ही है। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना है जरूर, गिरना ही है जरूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक रखने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्म वतनवासी, झाड़ का तो पता होना चाहिए ना, बाप को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है, और कोई में भी नॉलेज नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगतम्बा मात पिता मशहूर है। जगतम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते, बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती। दिखाते भी है सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज। जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है, सरस्वती को सितार दी है। तो वो मम्मा का ही यादगार है, मम्मा ने ही ज्ञान वीणा बजाई। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नॉलेज है? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर में। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी राजराजेश्वरी बनती है। तत्वम तुम भी बनते हो। लक्ष्मी ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्वम, लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़ी होंगे, यह राजाई स्थापन हो रही है। अब किस पर राज्य करेंगे? तो पूरी राजधानी चाहिए ना, प्रजा भी चाहिए, रॉयल प्रजा चाहिए, दास दासी चाहिए। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां है पढ़ रही है जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते तो दो कला कम, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आप ही हम सो पूज्य थे, आप ही हम सो पुजारी बने हैं। यह परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्मशास्त्र है ही चार। मुख्य है श्रीमद् भागवत गीता माई बाप, बाकी हैं उनके बच्चे इस्लामी बौद्धी धर्म आदि वाले। ऊंचे ते ऊंच है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र यह है। पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता।
उनका सरमोनाइजर परमपिता परमात्मा, क्रिएटर, गीता स्थापन करने वाला धर्म। तो हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है। इस्लाम धर्म का कुरान, फिर क्रिश्चियन का बाइबल, ऐसे ही हम ब्राह्मणों का, हिंदू का गीता। अब इसको पहले पहली बात करो पहले। हाँ तो उनका सरमोनाइजर है परमपिता परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है। जरूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियां, देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की बिरादरी। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए। वह धर्म प्राय लोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा। वह तो निराकार है,
हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्म मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की, ऐसे वृद्धि होगी। यह सब बुद्धि में धारणा चाहिए। जो पास्ट हो गया है उसके शास्त्र बनते हैं, उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है, फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यह एक्ट चलेगी। यह बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा, उनके बच्चे। 3 भाई है तो बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है ना। सॉरी, 3 भाई है तो बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं। माना अभी देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म है। प्राय लोप हो गया है। जरूर जब न रहे तब तो इस धर्म की स्थापना फिर से हो, बाकी सब खलास हो जाए। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं, यह बाद में होते हैं। एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूं। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। ये सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। यह तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें नक्शे आदि होते हैं, यह भी पाठशाला है। यह नक्शे है, डर की कोई बात नहीं। चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए। हाँ, चोर लूटे, सफल हो उसकी जो नाम धनी के लगाएगा। इसलिए अभी अंतिम समय में, अंतिम जन्म में धनी के नाम पर लगाना है। बाप समझा रहे हैं कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई, तो वो खाक में मिल जाने वाला है। कितना भी करोड़ोपति है तो क्यों ना फिर हम उसको सफल कर लेवे, खाक में मिल जाए उसके पहले। तुम्हारी है सच्ची कमाई, सबसे मल्टी मिलियनर्स तुम हो। तुम ये कमाई साथ में ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरा देना। देखो, ब्याज सहित चाहिए और देते कौड़ी है, और चाहिए हीरा है। देखो बच्चे कितने होशियार है, भगवान से कैसा सौदा कर रहे हैं। देना सब पुराना है और लेना सब नया है। फिर भी भोलानाथ है,
फिर भोलानाथ कुछ तो शर्त रखेगा ना कि आप बीज तो बो, बीज ही नहीं बोएंगे तो क्या करेंगे, मिलेगा भी नहीं। मिलेगा भी नहीं। और जो कुछ कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं ना, हम बाबा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बहनों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाग्य के लिए कर रहे हैं। अगर आपको कहे भी तो किसके लिए कहा, बाबा के लिए, आपके भाग्य के लिए। और दूसरा बाबा तो दाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। हम मधु बन जाते हैं, किसके लिए हम जाते, तो ये सब किसके लिए, फैसिलिटी सारी किसके लिए होती है, हमारे लिए होती है ना। तो जब हमारे लिए हम बाबा सब इतना कर रहा है तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं भी करूं। हमको अगर चाहिए, जैसे आप होटल में जाते हो, आपको 5 स्टार होटल में रहना है तो 5 स्टार का रेंट देते हो कि नहीं देते हो, सीधा लॉजिक है। आपको डिलक्स रूम चाहिए, डिलक्स रूम का चार्ज करते हो कि नहीं, जैसी आपको फैसिलिटी चाहिए वैसा चार्ज। तो क्या भगवान के घर में हम ऐसे ही रहेंगे, हमको फैसिलिटी चाहिए, बाबा तो देता ही है, बाबा कभी मना नहीं करता है, लेकिन फिर हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। आप उस हिसाब से दो, जितना आप कहीं आप बाहर घूमने तो जाते हो, आपको पता तो होता है, सिर्फ रहने का अलग होता है, खाना पीना अलग होता है, घूमने का अलग होता है, सबका पैसा अलग देते हैं कि नहीं देते हैं। तो जब हम वो दे सकते हैं तो बाबा के घर में क्यों नहीं, वहां का क्यों हम हिसाब करते हैं। आप उस हिसाब से सोच करके जब बाबा मिलन में जाते हो, उतना आपको बाबा के लिए करना ही चाहिए। हम बहनों को क्यों पूछे कि हमें कितना देना है, अनुभवी हो ना, सब अनुभवी है ना, बाहर जाते रहते हैं, कहने की भी आवश्यकता नहीं, आप ही दे दो। तो क्या होगा, कहेंगे सफल होगा ना, और कहेंगे और करेंगे तो आधा तो जिसने कहा ना उसका जमा हो जाएगा। किसी ने भी आपको कहा, इशारा दिया, तो वो उसका जमा होगा, तो आपके खाते से आधा चला गया। इसलिए मुझे पूछना नहीं है, बाहर जिस रीति से हम रहते हैं और करते हैं उस अनुसार मुझे करना है, बात खत्म। ना हमें संकल्प चलाने हैं, ना हमें किसी को देखना है, और फिर मैं जो करूंगी वो भाग्य मुझे मिलने वाला है। इसलिए बाबा देखो कितने दिन से बाबा की मुरलियां 3-4 बातों पर चल रही है, निश्चय के ऊपर चल रही है, फिर दूसरा ये अपना सफल करना है उसके ऊपर चल रही है, तीसरा अभी मुझे अपनी आत्मा को तैयार करना है, इसलिए अंतिम समय में जो भी कमी कमजोरी है उसको खत्म करना है, और चौथा सर्विस के ऊपर चल रही है। परिचय दो, बाप का परिचय दो। तो मैं समझती हूँ एक महीने से इसी सब्जेक्ट के ऊपर बाबा की मुरलियां चल रही है। कभी स्ट्रॉन्ग धारणा वाली मुरली, आज बाबा ने कहा पूरा समाचार दो अपना, तो बाबा डायरेक्शन देंगे, सावधानी देंगे। अब हम अपना पूरा समाचार देते हैं बाबा को, पूरा समाचार देना माना क्या, अपनी मन की स्थिति का भी समाचार, अपना पोता मेल में सारी बातें आ जाती। बाबा साकार में थे ना, तो ये दादियां हमारी सेवा केंद्र
सेंटर में सेवाएं करती थी, तो अपने सेंटर का सारा समाचार बाबा को लिख करके भेजते थे। कितने भाई बहन आ रहे हैं, कितने संबंध संपर्क में हैं, कितने रेगुलर है, फिर सेंटर का सारा किसने कितना बाबा के यज्ञ में सेवा की, कितना खर्चा किया, वो सब लिख करके भेजते थे। आज भी तो ये नियम तो है और ना। वही आज भी ये नियम है। तो अपना पूरा समाचार देना है, बाबा मेरी फिजिकली कंडीशन ये है, फिजिकली ये है, और मेरा अंतर का, मेरी आत्मा का समाचार ये है। रात को दे दो सोने से पहले। तो बाबा कहते तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे, तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। हम जो देते हैं ना वो देते नहीं है, हमारा ट्रांसफर हो रहा है। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना। कितने होशियार है, बाबा हमको स्वर्ग में देना। तो यहाँ शरीर छूट जाएगा, जाएगा कहाँ से? तो यहाँ ही रह जाएगा, यहीं रह इसे जाएगा। बाबा ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर अकाउंट के। माना यहाँ जो जमा किया इस ईश्वरीय बैंक में, तो वो स्वर्ग में ट्रांसफर हो गया। तो ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरा देना कितनी समझने की बातें है, सो भी श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, यह भी सब बना दी है। गिराने के लिए भी चीजें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है, तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है, तब सर्व की सद्गति के लिए बाप को आना है। यह जप आदि करते करते कला कम होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं, फिर ज्ञान रात के बाद दिन आता है। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वह तो सिर्फ देखकर ही वाह वाह करते हैं, बाहर गए और खलास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। बल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है। कुछ लोग तो बार बार आते हैं। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं घर बैठे लिखती हैं, हम बाबा हम तो आपके हो गए हैं, आपको जान लिया है, हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी कब शादी नहीं करूंगी। ये पक्का दृढ़ निश्चय। सुना कुमारियों ने कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने जीवन को पवित्र रखना है। उसके लिए हमारी हिस्ट्री में हम देखें कितने सितम सहन किए, लेकिन पवित्र रहे। तो मर जाऊंगी कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ, थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती हैं, और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं हैं। यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, तो ऐसे प्राण दान पर अपने प्राण न्योछावर करे, क्या बड़ी बात है। ये एक जन्म के लिए समय पर हम बाबा के सहयोगी बन जाए, कितना भाग्य जमा होगा। सुना
कितना भाग्य जमा हो। नहीं, ये तो अपनी हिम्मत चाहिए। अपनी हिम्मत जब तक नहीं होगी ना, कुछ नहीं हो सकता है। आप कोई वाइब्रेशन ऐसे नहीं, हम हिम्मत से बोल देवे कि हम्म, मुझे सेंटर में रहना है, मुझे करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे अपना भाग्य बनाना है। ये जब तक आप नहीं कहेंगे ना, कुछ नहीं हो सकता है। स्वयं को हिम्मत करनी ही पड़ेगी। इसलिए हम जब तक अपने आप में दृढ़ नहीं होंगे ना, और ये एक जन्म अगर हम भगवान के कार्य में आ गए, उससे बड़ा भाग्य क्या है। कल्प कल्प का मेरा श्रेष्ठ इतना ऊंचा भाग्य बन जाएगा। एक कदम तुम्हारा होगा तो बाबा की मिल ही जाएगी। यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं, वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भल अपनी अपनी तकदीर है, तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी, और निकल रही है अभी तो। अच्छा। हाँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़। गुजराती में है। हाँ, गुजराती में भी, कन्नड़ा, तमिल। हाँ, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरा है गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया, और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है।
उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी। हाँ, किसी के ऊपर अधीन नहीं रहो। हाँ। आज का स्वमान है, मैं गंभीर सो मिलनसार हूँ। गंभीर सो मिलनसार कैसे? बैलेंस, मिलनसार, मिक्सिंग नेचर। अच्छा, मिलनसार, मिक्सिंग नेचर। हाँ, मिक्सिंग नेचर कि गंभीर भी रहे। गंभीर એટલે પ્રેમ ના ना, गंभीर माना मैच्योरिटी, कि सीरियस नहीं, गंभीर सीरियस नहीं, सीरियस होती है। अभी बाबा सुना रहे हैं, ऐसे कर्मयोगी बने हो, ऐसे ब्लिसफुल बने हो, एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। एकांतवासी और रमणीकता, कहाँ एकांतवासी और कहाँ रमणीकता, शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रही। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, ऐसे सीरियस होके बैठे चाहिए, ऐसे नहीं, दोनों समान और साथ साथ रहे। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुक्ता के नीचे आ गए, और अंतर्मुक्ता में आते हो तो कहते हैं आज रमणीकता कैसे हो सकती है। लेकिन दोनों साथ साथ हो, अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मुहूर्त हो, मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहे, तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है, जैसे चाहो वहां अपने को टिका सको। और अव्यक्त इशारे संपूर्ण पवित्रता और स्वच्छता। जितने भी ब्राह्मण हैं, हर एक ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है, चैतन्य शक्ति मंदिर है। ऐसे मंदिर समझते हुए इनको शुद्ध पवित्र बनाओ। अभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण व विश्व के संपन्न परिवर्तन के समय प्रमाण, इस समय कोई भी कर्मेंद्रिय द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। शांति। और शाम को हमारा क्लास 5:30 से 6 योग है, 6 से 7 क्लास है, और 7 से 7:30 हम बाबा को भोग लगाएंगे। इसलिए सभी शाम को जरूर समय पर आ जाए।
कहता है बाबा, तुझसे हुआ मुझको प्यार। दिल कहता है बाबा, फिर क्यों ना करूं एतबार। करता हूँ तुझसे ये वादा, पूरा होगा तेरा वादा। इकरार करता हूँ बाबा, प्यार करता हूँ। जीवन को तुझ पे बाबा निसार करता हूँ। करता हूँ तुझसे ये वादा। आस हुई है मेरी पूरी, खत्म हुई है ये दूरी। मेरे दिल को आई तेरी याद, प्यार मैं करूं बेशुमार। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। आस हुई है मेरी पूरी, खत्म हुई ये दूरी। मेरे दिल को आई तेरी याद, प्यार में करूं बेशुमार। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। नैन मिलने को है बेकरार, बाबा तुमसे हमको है प्यार। नैन मिलने को है बेकरार, बाबा तुमसे हमको है प्यार। चलता हूँ तेरी राहों में, आऊंगा तेरी बाहों में। साथ तेरा मिलेगा मुझे, मेरा प्यार तू मेरी मंजिल। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। चलता हूँ तेरी राहों, आऊंगा तेरी बाहों में। साथ तेरा मिलेगा मुझे, मेरा प्यार तू मेरी मंजिल। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। तुझ पे मेरा है इख्तियार, चाहूं मैं तुझको बार बार। दिल कहता है बाबा, फिर क्यों न करूं एतबार।
करता हूँ बाबा, प्यार करता हूँ। जीवन को तुझ पे